हेलो दोस्तों, मैं RN शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट और राइट इन्वेस्टमेंट का पता करना। अर्थात हम इन्वेस्टमेंट और सही इन्वेस्टमेंट का पता करना, इस पर हम बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये आती है कि जिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी न किसी सेक्टर को, किसी न किसी फील्ड को चुनना पड़ता है, किसी न किसी इंडस्ट्री को, किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी मार्केट को चुनना पड़ता है, किसी न किसी फील्ड को चुनना पड़ता है। ठीक है, अब जब चुनना पड़ता है आप उसको चुनेंगे, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। एक स्थिति आती है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। दूसरी स्थिति आती है कि इन्वेस्टमेंट तो कहा जाता है, अरे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यह इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहीं से, किसी भी फील्ड से की जा सकती है। लेकिन यदि मान लिया आपको राइट इन्वेस्टमेंट करना है, सही इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहली बात, किसी न किसी फील्ड को, किसी न किसी मार्केट को, किसी न किसी इंडस्ट्री को, किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी टाइम को आपको चुनना पड़ता है सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस फील्ड को फॉलो करना पड़ता है, उस मार्केट को, उस स्थान को फॉलो करना पड़ता है। अर्थात किसी न किसी फील्ड को आपको सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुनना पड़ता है, और वो आपने चुना है तो क्यों चुना है। और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये क्लियर करना पड़ता है कि वो जो फील्ड आपने चुना है, वो जो मार्केट चुना है, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस, वो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स, जो भी आपने चुना है, ठीक है, वो क्यों चुना है, ये क्लियर करना पड़ता है। और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जिनको आपने नहीं चुना है, उनको क्यों नहीं चुना है, ये भी आपको क्लियर करना होता है। और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अर्थात एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में, जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन जो कुछ करना होता है वह सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए करना होता है। अर्थात कौन सी फील्ड को आपने चुना, कौन सी मार्केट को, कौन सी प्रोडक्ट को, या कौन से सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, कौन से स्थान को, कौन से टाइम को आपने चुना है, ये क्यों चुना है, ये क्लियर करना पड़ता है। और जिसको आपने नहीं चुना है, जिन फील्डों को नहीं चुना है, जिस टाइम को नहीं चुना है, जिस मार्केट को, जिस प्रोडक्ट को नहीं चुना है, उसको क्यों नहीं चुना है, ये भी क्लियर करना होता है। और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो चुना है उसको फॉलो करना पड़ता है, अर्थात उसको देखना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी होती है, उसके परिणाम पर, उसके इतिहास पर, उसके वर्तमान पर गौर करना होता है। तो आपको ये पता चल पाता है कि हाँ, इसमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो रहेगा। अर्थात तो आपको ये पता चलता है कि इसमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना गलत रहेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना गलत रहेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना गलत रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना गलत रहेगा। तो ये जब आप फॉलो करते हैं, जब आप देखते हैं, फॉलो करने का अर्थ कि देखना, सुनना, जानना, समझना, अध्ययन करना, विश्लेषण करना और परिणाम या निष्कर्ष को प्राप्त करना, ये जब तमाम सारी प्रक्रियाएं आप करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उस फील्ड में, उस टाइम में, उस मार्केट में, उस प्रोडक्ट में, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, उस सेल्स सेक्टर में सही इन्वेस्टमेंट क्या, कब, कितना, कैसे किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के करने के तरीके कौन कौन से हैं,
जब आप फॉलो करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तमाम माध्यमों से आप इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, सही इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में, इस सेक्टर में क्या है, कितना है, कैसे है, कब है, क्यों है, कहाँ है, इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही इन्वेस्टमेंट करें और सही परिणाम प्राप्त हो, ये निश्चित नहीं है। अर्थात सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाना तीसरा प्रश्न था। एक प्रश्न था इन्वेस्टमेंट, दूसरा था सही इन्वेस्टमेंट, और तीसरा था सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाना। तो सही इन्वेस्टमेंट का पता तब चलता है जब आप उसमें सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो सही इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो आपके अनुसार या आपके विश्लेषण के अनुसार, आपके अध्ययन के अनुसार जो सही इन्वेस्टमेंट लगा, जो उचित इन्वेस्टमेंट लगा, जो पर्याप्त इन्वेस्टमेंट लगा, वो आपने किया। लेकिन जो आपने किया वह सही हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, मान लिया यदि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अब वो यदि सही हो गया, सही निकला इन्वेस्टमेंट, तो 100% सही, गलत निकला तो 100% गलत। अब अर्थात एक बार इन्वेस्टमेंट करने पर उसके 100% फेलियर या सक्सेस होने के चांसेस हैं। 100% या तो यह पता लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट सही था या ये इन्वेस्टमेंट गलत था। लेकिन यदि मान लिया वो गलत निकला, यदि वो गलत निकला तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमने तो अपने अनुसार ही सही किया था, लेकिन ये गलत निकला, फिर आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अर्थात सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाने के लिए आपको बार बार या कई बार आपको सही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार सही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाने के लिए कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट, जो आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ गलत हो सकता है या ये रिस्की इन्वेस्टमेंट, वो भी करना पड़ता है। हो सकता है कि जिस चीज़ को या जिस इन्वेस्टमेंट को हम गलत समझ रहे हों, लेकिन वास्तव में वो दूसरे के अकॉर्डिंग हो सकता है वो सही हो सकता है वो सही हो। या मान लीजिए जिसको हम रिस्की समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो सही हो। तो कभी कभी अर्थात यदि हमें सीमित अर्थ में सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाना है, तो जो हमारे विश्लेषण के अनुसार या मान लिया यदि हमने जानकार को हायर किया है उसके अनुसार, या यदि हमने एक्सपर्ट को हायर किया है उसके अनुसार जो सही इन्वेस्टमेंट लगता है, ये जो सही इन्वेस्टमेंट निर्धारित किया गया, यदि हम सही इन्वेस्टमेंट हम बार बार दोहराते हैं, तो उससे सही इन्वेस्टमेंट का पता लगता है लिमिटेड रूप में। यदि हमको और अधिक मात्रा में सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाना है, तो उसके लिए कुछ हमें रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके भी हमें ट्राई करना पड़ेगा, तथा और अधिक सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाना है तो हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट को भी करना पड़ेगा। अर्थात इन्वेस्टमेंट का व्यापक तरीका, अर्थात व्यापक इन्वेस्टमेंट के दायरे को जब हम बढ़ाते हैं, एक होता है सही इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा होता है गलत इन्वेस्टमेंट करना, तीसरा होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट करना। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना अर्थात कुछ तो सही इन्वेस्टमेंट लगेंगे, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट लगेंगे और कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट लगेंगे। अर्थात टोटल जो इन्वेस्टमेंट के अवसर आते हैं, टोटल जो इन्वेस्टमेंट के फील्ड या सेक्टर, एरिया या मात्रा जो भी है, ठीक है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कुछ सही लगाएंगे, कुछ गलत लगाएंगे,
कुछ रिस्की लगेंगे। अब और भी हो सकता है, कुछ बहुत गलत लगें, कुछ कम गलत लगें, तो अर्थात गलत की भी बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं, सही की भी बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं, बहुत सही, कम सही, ज़्यादा सही, ठीक है। रिस्की की भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हो सकती हैं कि हाँ, कम रिस्की, ज़्यादा रिस्की, ये रिस्की, वो रिस्की। अर्थात ये इस तरीके से सारे के सारे इन्वेस्टमेंट, अर्थात कितना आप इन्वेस्टमेंट छोड़ रहे हैं। यदि आपके पास में लिमिटेड मात्रा में इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड मात्रा में इन्वेस्टमेंट है, तो सही इन्वेस्टमेंट पर फोकस आप करेंगे। ये थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत इन्वेस्टमेंट पर भी ट्राई कर सकते हैं। यदि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट पर भी ट्राई कर सकते हैं। अर्थात कदाचित देखा ये जाए कि जिसके पास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अर्थात सही इन्वेस्टमेंट प्लस गलत इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्की इन्वेस्टमेंट को, जब ये जो जितने ज़्यादा एरिया को कवर करता है उसको उतने ही ज़्यादा सही इन्वेस्टमेंट का पता चलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का परिणाम तो दूसरे के हाथ में आता है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट का जितना अधिक व्यापक तरीका, अर्थात जितना अधिक व्यापक एरिया को कवर करता है उसको उतने ही ज़्यादा सही इन्वेस्टमेंट का पता चलता है, फिर वो उसको रिपीट करता है तो परिणाम उसको उतना ही ज़्यादा सही रिटर्न मिलता है। तो जब उसको उतना ही ज़्यादा सही रिटर्न मिलता है तो स्वाभाविक बात है कि वो उतने ही ज़्यादा इकोनॉमिक रूप में या कॉमर्शियल रूप में सक्सेस होता है या सक्सेस के रूप में सक्सेस होता है। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को या प्रोसेस को समझना चाहिए। कदाचित शायद हमने ये बात की है कि इन्वेस्टमेंट की बेसिक चीज़ को लेकर के हमने बात की है। नमस्कार, धन्यवाद।